हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरे श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात हमारे शिक्षा गुरु संजय प्रभु जी को मेरा प्रणाम। हमारे परम गुरुदेव जय नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवों को मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है कन्हैया की बाल लीला। एक बार क्या होता है, कन्हैया छोटे से होते हैं तो उनके घर पर एक गोपी आती है। दौड़ी दौड़ी सी गोपी आती है। गोपी के घर में पूजा होती है। बोलती ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। तो जो है यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, जो है यशोदा रानी बाहर आती है तो बोलती है अरे यशोदा, ज़रा मुझे गोबर चाहिए था, मैं गोबर ले जाऊं? तो यशोदा बोलती अरे ये भी कोई पूछने की बात है, इतना सारा गोबर है, 9 लाख गैया है हमारी, जितना चाहिए उतना ले जा। तो गोपी जो है गोबर ले जाने लग जाती है। तो जो कन्हैया होते हैं, छोटे छोटे कन्हैया, बड़ी तिरछी नज़र से उन्हें देखते हैं। कहते हैं अरे मैया, तुमको पता नहीं है कि गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और तूने इस गोपी को कह दिया कि गोबर लेके जा। मैया ये तो गलत बात है, गोबर ले जाने को ये गोपी से मना कर दे। तो उनकी जो यशोदा मैया होती है, अरे कहा ना इतना गोबर है, ले जाने दे, उसके घर में पूजा है। तो अरे मैया को पता नहीं कि गोबर में लक्ष्मी का वास होवे है। जो गैया होवे ना, गैया के जो शरीर होता है, उस गैया के शरीर में सारे देवी देवता निवास करते हैं। जब सारे शरीर में गैया मैया के जो है सारे देवी देवताओं ने निवास किया तो लक्ष्मी मैया आई और लक्ष्मी मैया ने बोला कि मैं कहाँ पर वास करूँ। तो क्योंकि गैया मैया का शरीर तो पूरा देवताओं से ही भर चुका था, तो तब जो है जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी को गोबर में स्थान मिला और जिस घर में गोबर होता है वहाँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। तो यशोदा बोलती अच्छा, तो मैं ठीक है, मैं गोपी से मना करती हूँ। तो जो है यशोदा जाती है, गोपी से मना कर देती है। तो गोपी को बोलती है अरे यशोदा रानी, तू भी कहाँ लल्ला की बातों में आ गई, इतना सारा गोबर है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे गोबर ले जाने दो, मैं एक काम करूँगी, जितना भी गोबर मैं लेके जाऊँगी इतना मैं उतना ही मक्खन बना के तेरे लाला के लिए ले आऊँगी। अब कन्हैया बोलते हैं अच्छा ठीक है, तू माखन लाएगी ना? तो गोपी बोलती हाँ, मैं लाला तेरे लिए माखन लेके आ जाऊँगी और जो है तुम जो है मुझे गोबर ले जाने दो। तो गोपी गोबर ले जाती है, फिर दोबारा आती है लेने के लिए। तो कन्हैया बोलते हैं ऐसे तो बार बार आएगी तो मोको पता कैसे चलोगो कि कितना गोबर ले गई। अच्छा गोपी एक काम कर, तू ना जितने बार भी गोबर लेके जाती है उतने बार मेरे मुंह में गोबर की एक टिप्पी, जैसे एक बार गोबर ले जाएगी तो एक टिप्पी यहाँ पर बना दे, दूसरी बार गोबर ले जाएगी तो एक टिप्पी यहाँ पर बना दे, इस तरह से मुझे याद रहेगी, नहीं तो तू मेरे साथ जो है धोखा कर देगी। तो गोपी की बोलती है अच्छा ठीक है लाला, ऐसे ही करूँगी। तो गोपी आती है, एक बार आती है तो कन्हैया के यहाँ पे एक टिप्पी रख देती है, फिर दूसरी बार आती है गोबर लेने के लिए, फिर यहाँ पे एक टिप्पी रख देती है, फिर तीसरी बार आती है तो यहाँ पर एक टिप्पी रख देती है, फिर चौथी बार आती है तो यहाँ पर एक टिप्पी रख देती है। इस प्रकार से गोपी बार बार आती जाती है तो कन्हैया का जो पूरा मुँह होता है टिप्पी 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 गोबर की टिप्पी हो जाती है। अब कन्हैया बोलते हैं कि मैं इनको गिन लूँगा कि कितनी टिप्पी गोपी ने रखी है। अब गोपी लास्ट बार आती है,
तो लास्ट बार आती है तो कन्हैया जो है बैठे रहते हैं टिप्पी विप्पी लगा के, गोपी आ रही है करके। तो जो गोपी होती है, गोपी आती है और ऐसे देखती है कन्हैया को और कन्हैया के बगल में जाती है, ऐसे गोबर ले जा रही होती है और कन्हैया बैठे रहते हैं टिप्पी गिनने के लिए। तो जो है जैसी ऐसे जाती है तो अचानक से धक्का लगना सा एक्टिंग करती है और सारा गोबर जो है कन्हैया के मुँह में डाल देती है। अब कन्हैया की टिप्पियाँ विप्पियाँ सारी मिट जाती हैं और सारा गोबर से जो है कन्हैया लथपथ हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अरे मैया मोको बचा, अरे मैया मोको बचा। ये जो गोपी है ना, गोपी ने मेरे सर में सारा गोबर डाल दिया, अरे मैया बचा, अरे मैया बचा। तो यशोदा रानी दौड़ दौड़ के आती है, बोली अरे लाला क्या हो गया, अरे देख ना मैंने मना किया था ना तो को गोबर देने को, अब देखो गोपी मेरे साथ क्या कर गई। तो यशोदा मैया उनको कहती ठीक है, कोई बात नहीं, गिर गया होगा गलती से, तू भी तो बार बार बोल रहा है कि टिप्पी रख दे टिप्पी रख दे, तो गलती से गिर गया होगा। तो जो है यशोदा ले जाती है कन्हैया को, सारे कन्हैया कन्हैया बोलते हैं अच्छा मुझे नहलाएगी तो ना, एक बात का ध्यान रखना। बोलते क्या ध्यान रखना, इतना गोबर से तो लथपथ हो गया है, पूरा अच्छे से नहलाऊंगी मैं। तो वो बोलता नहीं नहीं, गोपी ने यहाँ पे मेरी टिप्पी टिप्पी रखी है, मेरी टिप्पी टिप्पी मत नहीं मिटने देना, और जो है मुझे नहला देना। अब मैया सोचती है कि मैं कैसे नहलाऊं इसे। अब मैया उसको नहलाने देती है तो कहते हैं अरे मेरी टिप्पी गोपी मुझे जो है माखन नहीं देगी। तो इस प्रकार से जो है भगवान की लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण इस प्रकार से अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब नारद जी ने ये दृश्य देखा तो नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि तुमने क्या ये लीलाएं लिखी, आज तुम इतना जो है दुखी हो रहे हो क्योंकि तुमने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया है कि ये वही कृष्ण हैं जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, एक भ्रकुटी के इशारे पर सारे लोगों का नाश कर देते हैं, सारे लोगों को प्रकट कर देते हैं। ऐसे भगवान की क्या तुमने लीलाओं का वर्णन किया? क्या आपने ऐसे कृष्ण की जिन जो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के वशीभूत होकर जो है ओखल में बच जाते हैं मैया के वशीभूत होकर, क्या आपने ऐसी लीलाओं का वर्णन किया? तो आप श्रीमद् भागवत जी का वर्णन कीजिए, भागवत में भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।